a resource and waiting to acquire a resource held by another process. Basically डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक में होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हो, मल्टीपल रिसोर्स हो और जब वो प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट करती रहे, जिसकी वजह से सबका काम रुक जाए, सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाए, जिसको हम एक डेडलॉक की कंडीशन कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास की कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस P1, P2, P3। यहाँ पर P1 रिसोर्स R1 को होल्ड किए हुए हैं और उसने रिक्वेस्ट की है R2 के लिए। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब P1 को R2 मिलेगा, P1 अपने काम को करना स्टार्ट करेगा और इन दोनों रिसोर्स को फिर रिलीज कर देगा। ऐसी प्रोसेस P2 हमारे पास है जिसने होल्ड किया हुआ है R2 को और रिक्वेस्ट की हुई है R3 की। मतलब R3 जब उसको मिलेगा तभी वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा और तभी वो R2 को फ्री करेगा। और ऐसे हमारे पास P3 है जो R3 को होल्ड किए हुए है और रिक्वेस्ट किए हुए है R1 के। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि P1 किसके लिए वेट कर रहा है? P1 वेट कर रहा है R2 के लिए और P3 को कौन चाहिए? P3 को चाहिए R1। अब P1 जब तक P1 को जब तक R2 नहीं मिल जाता, इसका काम खत्म नहीं होगा और ये इसको रिलीज नहीं करेगा R1 को। इसी तरीके से R2 किसके पास है? R2 और P2 के पास। तो P2 को R3 जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक ये अपना काम खत्म करके R2 को रिलीज नहीं करेगा। इसी तरह P3 को जब तक R1 नहीं मिलेगा तब तक उसका काम खत्म नहीं होगा और तब तक ही वो R3 को रिलीज नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि तीनों प्रोसेस एक दूसरे का वेट करते हैं। एक कंडीशन हो रही है कि P1 प्रोसेस किसको होल्ड करके बैठी है? R1 को। P1 प्रोसेस यहाँ पे R1 को होल्ड करके बैठी है और R1 किसके पास है? R1 है P2 के पास और P2 किसके लिए वेट कर रहा है? P2 वेट कर रहा है R2 के लिए और R2 किसके पास है? इसके पास। तो बेसिकली ये एक डेडलॉक की कंडीशन है कि सारे प्रोसेस ये एक साइकिल बन गई है कि सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये R1 को इसको R1 चाहिए, लेकिन R1 है हमारा P2 के पास, P2 को R2 चाहिए और R2 हमारा P2 के पास। न ये इसको रिलीज करने के लिए तैयार है और न ये इसको रिलीज करने के लिए तैयार है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चली गई क्योंकि दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रही अपने काम को, जिसको हमें कंडीशन कहते हैं डेडलॉक की कंडीशन। अब हमारे पास कुछ 4 नेसेसरी कंडीशन है जिसकी वजह से सिस्टम में डेडलॉक लग सकता है। नेसेसरी कंडीशन जैसे हमने कहा, हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम पॉसिबल है कि वो डेडलॉक में जा सकता है। इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशन है। मतलब अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में है और वो कभी भी डेडलॉक में जा सकता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एटलीस्ट वन रिसोर्स शुड बी नॉन शेयरेबल। मतलब हमारे सिस्टम में अगर हमारे पास कम से कम एक रिसोर्स ऐसा है जो नॉन शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल मतलब एक टाइम में एक ही प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर सकती है। अगर हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेस हैं जिसको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है डेडलॉक की। सेकंड कंडीशन है हमारे पास होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि इसने P1 को तो होल्ड किया हुआ है और रिक्वेस्ट की हुई है R2 की। मतलब अगर प्रोसेस में इस तरह के एल्गोरिदम वर्क करते हैं, अगर हमारे सिस्टम में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के एल्गोरिदम पे वर्क करता है कि किसी प्रोसेस को 2 सिस्टम चाहिए और 2 रिसोर्स चाहिए और अगर उसको एक फ्री मिल गया और दूसरा उसे फ्री नहीं मिला तो वो एक को होल्ड करके बैठ जाएगा और दूसरे के लिए वेट करता रहेगा। वो जिसको होल्ड करके बैठा है उसको तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक उसे दूसरा नहीं मिल जाता और वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। तो अगर इस तरह के एल्गोरिदम भी हमारे सिस्टम में वर्क करती है कि जितने रिसोर्स मिल रहे हैं उतने होल्ड करके रख लो और जो रिसोर्स अभी नहीं मिल रहे हैं उनके लिए वेट करो। अब होल्ड करने से क्या होगा कि बाकी प्रोसेस वेटिंग में है जो रिक्वेस्ट कर रही है। तो अगर ये एल्गोरिदम हमारे सिस्टम में चल रही है तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है डेडलॉक लगने की। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द प्रोसेस बिकॉज रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग देम। कि जो रिसोर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्ती उसको छीन नहीं सकता है। नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसने क्या किया है, प्रोसेस P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है और रिक्वेस्ट की हुई है किसके लिए? R2 के लिए। तो अगर किसी प्रोसेस को
जो कि किसके पास है, P1 के पास, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको छीन नहीं सकता। ये प्रोसेस अपना काम खत्म करने के बाद इसको खुद रिलीज करेगी। और अगर ऐसा है, कंडीशन है नो प्रीएम्पशन, जिसमें कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को फोर्सफुली नहीं छीन सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस से किसी भी रिसोर्स को फोर्सफुली नहीं छीन सकता। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक लग सकता है। फोर्थ है हमारे पास सर्कुलर वेट। In this condition, the set of processes are waiting for each other in the circular form. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा कि P1 वेट कर रहा है R2 के लिए, P2 वेट कर रहा है R3 के लिए और P3 वेट कर रहा है R1 के लिए। अब अगर सिंपल सी बात है कि P3 को R1 क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो होल्ड करके बैठा हुआ है P1। तो एक सर्कुलर वेट कि ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके और ये इसके लिए। अगर एक ग्राफ बनाने के बाद अगर हमें एक सर्कुलर वेट मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी फोर्थ एंड ये चारों कंडीशन हमारे मिलके डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है। कि अगर ये चारों कंडीशन हमारे सिस्टम में है तो डेडलॉक लगने की पूरी पॉसिबिलिटी। थैंक यू।